ये सच में थोड़ा-सा अलग अनुभव है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माएँ होती हैं, हम चर्चेज़ में ले जाते हैं, कहीं ले जाते हैं और तो वहाँ पे चीख-चीख के प्रार्थना होती है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही देखा है, चीख-चीख के प्रार्थनाएँ होती हैं, हाथ रखे जाते हैं, गिर जाते हैं, इधर-उधर अजीब-अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो बहुत अजीब भी लगता है, पर ये लगता है कि हाँ, कोई पास्टर ऐसे करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा तो वो पूछेगा कि तू कहाँ से आई? क्या हुआ या कैसे है, कैसे घुसी? लेकिन हम भी यही सोच रहे थे जब अपोस्टल जी आए उससे पहले हम भी सोच रहे थे कि शायद ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस होगा हमें, लेकिन ये हमारी सोच से बिल्कुल परे हुआ और आज मुझे सच में लग रहा है कि हम एक अलग रीति से एजुकेट हो गए हैं। हमने एक सही रीति में एक विज़डम को, एक एजुकेशन को पाया है बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, कि हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेके उन्हें भगाना है। जैसे अपोस्टल जी ने हमसे बोला कि उनका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, वो हमारे उसमें कहीं लिस्ट में है ही नहीं। तो जब वो हमारी लिस्ट में है ही नहीं तो हमें एक्चुअली उनसे दूर रहना है और हमें उनसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो आज हमने नए सिरे से एक चीज़ सीखी कि दुष्ट आत्माओं से डरना नहीं है, उन्हें उल्टा डराना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ब्लेस्ड हैं। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ज़बरदस्त आपको बात बताने जा रहा हूँ और ये बात अगर आप लास्ट तक सुनोगे और समझोगे, और एक वीडियो भी, एक टेस्टिमनी भी है, जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा वो टेस्टिमनी भी मैं आपको सुनाऊँगा, वो टेस्टिमनी भी आपको पूरी सुननी है। तो जब आप ये बात पूरी सुन लोगे, समझ जाओगे, मैं वादा करता हूँ आपकी लाइफ में बहुत बड़े और ज़बरदस्त चेंजेस आएंगे। तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ रिलेटेड टू डिलीवरेंस। ये छुटकारे से संबंधित है। अभी तक जब हम जब दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की या डिलीवरेंस की बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों के जहन में एक ही बात आती है कि चिल्ला रहे हैं, निकाल रहे हैं, अभी कहाँ से आई है, तो किसने भेजा है, किसने जादू टोना किया है, किसने क्या किया है, इस तरीके की बातें सामने आती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिलीवरेंस ये सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है, बल्कि असली डिलीवरेंस ये नहीं है। ये असली डिलीवरेंस नहीं है, ये मजबूरी में किया जाने वाला डिलीवरेंस है। ऐसा कि जब कोई और चारा ना बचे तब ये काम किया जाता है। लेकिन असल डिलीवरेंस क्या होता है? असल डिलीवरेंस तब वो होता है जो प्रभु ने बोला कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये होता है असल डिलीवरेंस। और सच क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और वचन देहधारी हुआ। तो बाइबल ही है वो सत्य, परमेश्वर का वचन ही है वो सत्य, जिसको आप जब जानोगे, ठीक से जानोगे, ठीक से समझोगे, तो आप आजाद हो जाओगे। और प्रभु ने कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। लेकिन ये बात ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो। If the Son sets you free, you're really and absolutely free. अगर पुत्र तुम्हें आजाद करता है तो यकीन मानो तुम सचमुच आजाद हो, तुम सचमुच स्वतंत्र हो। और ये स्वतंत्रता ऐसी है, ये आजादी ऐसी है कि इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जो पुत्र ने तुम्हें आजाद किया तो फिर तुम कभी गुलाम नहीं बनाए जा सकते, फिर तुम्हें कभी दास्ता में नहीं डाला जा सकता। ये वो आजादी है जो असल में प्रभु हमें देना चाहता है। लेकिन आज ये आजादी मसीहों के पास नहीं है, क्रिश्चियंस के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास सत्य नहीं है। अगर आपको लगता है कि हर संडे रेगुलर चर्च जाना, घर आना, कभी बाइबल पढ़ना और वचन याद करना, और ये जो संडे स्कूल, ये वो जितनी भी ये तरीके की एक नियमबद्ध धार्मिकता है, अगर आपको लगता है कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ इसी बारे में है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दरअसल क्रिश्चियनिटी, बीइंग अ क्रिश्चियन, इसका अर्थ है एक आजादी का जीवन जीना। इट्स अ लाइफस्टाइल। ये एक लाइफस्टाइल है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और एक विक्टोरियस जिंदगी जीने का एक तरीका है, जयवंत से भी बढ़कर हो। एक विक्टोरियस जिंदगी जीने का तरीका, जहां पर आपको कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता, जहां पर आपके ऊपर कोई जादू टोना कभी काम नहीं कर सकता, जहां पर आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कभी काम नहीं कर सकता। इस तरीके की जिंदगी जीने का तरीका है क्रिश्चियनिटी। लेकिन आज क्रिश्चियंस जो हैं वो ज्यादातर समय डरते रहते हैं कि हम पर कोई हमला ना हो जाए, हम पर कोई जादू टोना ना कर दे। यही डर क्रिश्चियंस को आज सताता रहता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने सत्य को कभी जाना ही नहीं, उन्होंने प्रभु को कभी जाना ही नहीं। आजादी का जीवन कैसा है कभी उनको पता ही नहीं चला। अब ये सीखने वालों की गलती है, ये सिखाने वालों की गलती है, वो
मैटर नहीं करता। बट असल रिजल्ट, सच्चाई ये है कि आज क्रिश्चियंस जो हैं वो बंधुआई का, गुलामी का जीवन जी, उन्हें लगता है कि वो आजाद है लेकिन फिर भी वो बंधुआई और गुलामी का जीवन जी रहे हैं। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। दो तरीके के लाइफस्टाइल होते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, एक होता है ऑफेंसिव और एक होता है डिफेंसिव। जो डिफेंसिव होते हैं क्रिश्चियंस, वो अपनी सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके पूरा करें। हम संडे चर्च भी जाएं, हम बाइबल भी पढ़ें, हम भेंट दशवांश भी दें, हम मीटिंग भी ज्वाइन करें, हम गीत भी गाएं, आराधना भी करें, ताकि हमारी धार्मिकता बनी रहे और हम पर कोई मुसीबत ना आए, हम पर कोई परेशानी ना आए, हम पर शैतान अटैक ना करे, हमारे बाल बच्चों के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। ये होता है डिफेंसिव क्रिश्चियनिटी। एक होती है ऑफेंसिव क्रिश्चियनिटी। ऑफेंसिव क्रिश्चियनिटी कैसे होती है? यहाँ पर ये वो लोग हैं जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, जो प्रभु के प्रेम को पा चुके हैं, प्रेम में सिद्ध हो चुके हैं। वो इसका इंतजार नहीं करते शैतान उन पर हमला करे या वो उनके ऊपर जादू टोना किया जाए, वो इस बात का इंतजार नहीं करते। वो खुद घूमते हैं, दबंगों की तरह घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, आजादी से सब जगह जाते हैं, और जहां कहीं उन्हें गलती से सांप नजर आ गया वहीं उसकी मुंडी कुचल देते हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि सांप हम पर छुप कर अटैक करे तो हम डिफेंस करें, नहीं, वो खुलेआम जीते हैं, खुलेआम चलते हैं, जहां उनका दिल आता है वहां जाते हैं, जो उनको दिल आता है वो करते हैं, और जहां सांप दिखे वहीं उसका सर कुचल देते हैं। जो काम मैंने किए, प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसका अर्थ पता नहीं लोग क्या ही निकाल लेते हैं। प्रभु ने तो सांप के सर को भी कुचला ना, लेकिन हम क्या सांप के सर को कुचल रहे हैं? नहीं कुचल रहे, हम तो डर रहे हैं कि हम पे हमला ना कर दे, ये मत करो कोई हमला ना कर दे, वो मत करो कोई हमला ना कर दे। नहीं, एक विक्टोरियस लाइफस्टाइल जीने का मतलब यह है कि आप डरते नहीं हो, आप डिफेंस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आपको डिफेंस करने की, आपको डिफेंसिव होने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु का आत्मा आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, जिनकी ओर परमेश्वर उनका कोई विरोधी नहीं हो सकता। स्वर्गदूत आपके साथ है, गार्डियन एंजल आपके साथ है, सामर्थ्य आपके साथ है, अभिषेक आपके साथ है। फर्क नहीं पड़ता आप कैसे विश्वासी हो, चाहे आप बिल्कुल नहीं विश्वासी हो तो भी ये सारी चीजें आपके पास हैं। आप प्रार्थना भी नहीं करते तो भी ये चीजें आपके पास हैं। आप बाइबल भी नहीं पढ़ते, दशमांश भी नहीं देते तो भी ये चीजें आपके पास हैं और हमेशा हैं। परमेश्वर मोहताज नहीं है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि तुम जब प्रार्थना करोगे तभी तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, जब तुम दशमांश दोगे तभी तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। नहीं, तुम चाहे कुछ भी करते रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। मैंने तुमसे प्रेम किया है और इतना प्रेम किया है कि तुम्हारा चित्र अपनी हथेली पर गोद लिया है। लेकिन शिक्षा की, ज्ञान की, एजुकेशन की और सत्य की जानकारी ना होने के कारण आज कलीसिया लगातार नुकसान झेल रही है, लगातार नुकसान झेल रही है। लोगों को सालों साल हो जाते हैं लेकिन वो कभी शिशु अवस्था से बड़ी अवस्था में जा ही नहीं पाते, वो कभी जवानी, हमेशा बच्चे ही रहते हैं। सिखाने वालों की गलती है या सीखने वालों की, मुझे नहीं पता, पर नतीजा ये है कि आज कलीसिया बाल्यावस्था में ही है। 90% या उससे भी ज्यादा कलीसिया आज बाल्यावस्था में है। बहुत थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं जो इस सत्य को जान पाते हैं। मैं इस बात को गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, ये बात अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। और मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था कि खुद से दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें। दुनिया में इतने बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं, इतने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े चर्च, लाखों करोड़ों अरबों का उनके पास काम, ये सारी चीजें होती हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, पैसा है, ये वो लेन देन, इतना कुछ है, पूछो मत। लेकिन किसी ने ये बात नहीं बताई कि हर एक विश्वासी को खुद से दुष्ट आत्मा को निकालना है। ये काम नहीं है, ये बुलाहट नहीं है, ये जिम्मेदारी है। बुलाहट नहीं है डिलीवरेंस करना, कोई बुलाहट नहीं है कि जी मेरी बुलाहट डिलीवरेंस की है या नहीं। नहीं, बुलाहट नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जैसे आप इस देश में रहते हो, इस देश में चीजों को, पार्क को साफ सुथरा रखना और एक सुरक्षा का भाव देखना, कहीं पर कोई गलत काम ना करना। जब कहीं पर कोई गलत काम करता हुआ दिखाई दे, कोई गलत चीज करता हुआ दिखाई दे, तो वो सिर्फ पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस आके उसको करे, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और आप अगर ये बोलते हो कि नहीं ये हमारा काम थोड़ी है, तो पुलिस का काम है। छोटी छोटी बातें इस तरीके से तो दुनिया, देश खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक नागरिक होने के नाते आपकी भी एक जिम्मेदारी है देश के प्रति, और आप वो जिम्मेदारी निभाते भी हो। आप सड़क पे कचरा नहीं फेंकते, आप किसी से बदतमीजी का बर्ताव नहीं करते, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलते, क्योंकि पता है आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। उसी तरीके से शैतान से लड़ना, उसको हराना, उसके सर को कुचलना, ये हर एक विश्वासी की नैतिक जिम्मेदारी है। ये कोई बुलाहट नहीं है, ये आपको होना ही चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए।
रोशनी है ना, रोशनी पूंछ के अंधकार को दूर नहीं करती। जब रोशनी जिस जगह पर है वहां से अंधकार को भागना ही पड़ेगा। रोशनी का काम है अंधकार को भगाना। तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु ने कहा ना, ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना। अगर आप वाकई में जगत की ज्योति हैं तो आपकी जिम्मेदारी है अंधकार को दूर करना। ये आपको कोई बोलेगा नहीं, कोई आपको आके अपॉइंट नहीं करेगा, ये आपका काम है। अगर आप करते हो तो कोई बड़ाई नहीं है, नहीं करते तो आपके ऊपर प्रभु का वचन अप्लाई होता है। जिसके पास थोड़ा भी नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसलिए जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस है, जो भी आपने अब तक किया, उस सब कुछ इकट्ठा करो और जानो अपनी सामर्थ्य को, जानो अपने अधिकार को, जानो अपनी क्षमताओं को, आपके कि आप प्रभु में क्या हैं और प्रभु ने आपको क्या अधिकार दिए हैं। अब मैं वो टेस्टिमनी सुनाने जा रहा हूं। इस टेस्टिमनी में मैं डिलीवरेंस के लिए गया था किसी के पास, किसी के घर में, और मैंने वहां पर कोई डिलीवरेंस नहीं किया। मैंने शोर शराबा कुछ नहीं किया, कोई नहीं चिल्लाया, कोई दुष्ट आत्मा से रिश्तेदारी नहीं लगाई। तुम्हें किसने भेजा, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, चाचे ने भेजा, मामा ने भेजा, ताऊ ने भेजा, पड़ोसी ने भेजा, काला जादू, चिट्टा जादू, लाल जादू, नीला जादू, कुछ नहीं जानना भैया। रिश्तेदारी थोड़ी लगानी है। आज पास्टर्स ने आधे से ज्यादा कलीसियाओं को बर्बाद कर रखा है। गलत शिक्षाएं, गलत बातें सिखाते हैं। पता नहीं, खुद नहीं पता उन्हें, या फिर वो सीखना नहीं चाहते, या करेक्ट चीजें उन्हें पता नहीं है, या वो कलीसिया को बताना नहीं चाहते कि मैच्योर हो जाए, वो मुझे नहीं पता। लेकिन पास्टर्स की गलत शिक्षा, गलत तरीकों, गलत बातों की वजह से आज कलीसिया जो है वो नुकसान झेल रही है। इसलिए सही बात को जाने। मैंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया, सिर्फ सत्य बताया, सिर्फ सच बताया, काउंसलिंग करा, उनको रास्ता दिखाया, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो मैंने बताया उसको ऑब्जर्व किया, अब उसको सोख लिया, उसको अपनी आत्मा में सोख लिया और उस पर अमल किया। और वो दिन है और आज का दिन है, और मैं लिख के गारंटी दे के आया हूं, दोबारा कभी जिंदगी में आप फंसोगे नहीं। ये मेरी लिखित में गारंटी दे रहा हूं, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं। डेट लिख लो, समय लिख लो, दोबारा कभी नहीं फंसोगे आप, क्योंकि आपने मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं कोई भी नहीं हूं, आई एम जस्ट नोबडी, मैं कोई भी नहीं हूं। लेकिन जो मैं आपके पास लेके आया हूं, जो नाम मैं आपके पास लेके आया हूं, और जो सत्य मैं आपके पास लेकर आया हूं, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आपको उसके बाद किसी और की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि खुद प्रभु आपके घर पर आया है। इंसानों पर कभी मन मत लगाओ, इंसानों से कभी प्रेम मत करो, इंसानों से पर कभी भरोसा मत करो। अब आप वो टेस्टिमनी सुनिए, और मैं विश्वास करता हूं कि मेरी इन बातों के द्वारा और इस टेस्टिमनी के द्वारा आप सत्य को जानोगे, और जब आप सत्य को जान जाओगे तो सत्य आपको सचमुच आजाद कर देगा। जय मसीह की सभी को। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि परमेश्वर ने ये दिन आज हमारे जीवन में रखा। सबसे बड़ी मेरी टेस्टिमनी ये है कि हम बहुत सारे बंधनों में थे। मतलब हम ईसाई तो थे, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं इस तरीके से वो कर पा रहे थे, परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या सही क्या गलत, और इसी के चलते हम लोग बहुत सारे बंधनों में भी थे, नहीं पता था। लेकिन जब मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे अपोस्टल जी के बारे में पता चला, और मैंने जब इन्हें कांटेक्ट किया, रिक्वेस्ट करी आने के लिए, तो अपोस्टल जी में हमारे घर आए, और इन्होंने हमें बहुत सारे बंधनों से आज फ्री कर दिया। और हम लोग बहुत सारी मतलब मेरी भाभी, मेरी मम्मी, और मतलब हम लोग इन सब दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में आ गए थे किसी चीज़ को लेके। और कुछ लोग बोलते थे कि किसी के खाने के वजह से हो गया, किसी के किसी चीज़ के वजह से हो गया। हम बहुत कंफ्यूज थे, घर में हम नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, कैसे अधिकार लेना है इन दुष्ट आत्माओं की चीज़ों पे। लेकिन हमें अपोस्टल जी ने बताया कि हमारे मुंह में ही और हमारे अंदर ही वो अधिकार है, और हमें उस अधिकार को लेते हुए इन सब दुष्ट आत्माओं को भगाना है। और हमें ये नहीं सोचना ये कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, हमें खुद अधिकार लेके, वो अथॉरिटी लेके उन सब चीज़ों को भगाना और हटाना है। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज इसके वजह से मेरा पूरा फैमिली आज़ाद है, मेरी भाभी पूरी तरीके से आज़ाद है। और मतलब ये मुझे ऐसा लगा था कि बहुत समय लग जाएगा, सालों लग जाएंगे, लोगों ने बहुत डराया था। लेकिन सच बता रही हूँ, जैसे ही हम अपोस्टल जी से मिले, परमेश्वर के द्वारा ये सारी चीज़ें हुई, ये दिन नियुक्त हुआ, और आज मेरा पूरा फैमिली आज़ाद है। और आज जब प्रेयर शुरू हुई, जब हम लोग लास्ट क्लोजिंग प्रेयर कर रहे थे अपोस्टल जी के साथ, तो मैंने अपने जीवन में अद्भुत देखा। मैंने बहुत बड़ा स्वर्गदूत देखा जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। और मतलब
एक अद्भुत अनुग्रह मैंने परमेश्वर का, मुझे लिटरली ऐसे लग रहा था कि स्वर्ग खुल गया। जैसे अपोस्टल जी बोलते थे कि स्वर्ग खुले, स्वर्ग, वो जैसे ही स्वर्ग खुले बोलते थे, मुझे लिटरली लग रहा था कि स्वर्ग खुल गया और मैं अपने, मतलब इतना भारी अभिषेक था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी अपने घुटनों पे। तो सारी महिमा परमेश्वर को मिले, अपोस्टल जी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सारी महिमा मैं परमेश्वर यीशु मसीह को देती हूँ। थैंक यू सो मच। जो जिस चीज़ों से मैं परेशान थी वो परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे समझ मिली और उससे मैं आगे बढ़ूंगी। जो छुटकारा मिला मुझे, परमेश्वर के वचनों में बढ़ूंगी और दुआ प्रार्थना में रहूंगी और कोई भी चीज़ मुझे अब छूने न पाएगी। बिल्कुल, आमीन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा इन्होंने हमारे घर को उद्धार दिया आज ने। हम बहुत क्या तो उथल पुथल में बहुत परेशानियों में थे। हमें किसी ने बताया गया कि पास्टर के आने से आप तुम्हारा घर का उद्धार होगा। तो हमने बुलाया किसी के जरिए, कोई मेरी बेटी की फ्रेंड थी, उन्होंने बताया और आने के बाद क्या करें, सब कुछ बहुत अच्छा। उन्होंने इतने अच्छे वचन बांटे हमारे बीच में जो हम लोग को पता भी नहीं था जिस चीज़ के बारे में। हम तो किसी और लोगों के बीच में रहकर पास्टर हो गए, मेरा कुछ दिमाग में गलत गलत बात लेकर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे मन को साफ किया, हमारा मन बिल्कुल साफ हो गया, वो हल्का हो गया, वो घर हमारा पवित्र हो गया इनके आने से। सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्रभु को बहुत महिमा और आदर के साथ हम आज बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे घराने को छुटकारा दिया। प्रभु के दास जब हमारे घर में आए तो हमने ये विश्वास कर लिया कि आज छुटकारा निश्चित है और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आज हमें सचमुच में छुटकारा दे दिया। हमारे बंधन टूट गए, जो हमारे बंधन थे जिसमें हम बंधे हुए थे काफ़ी दिनों से, जिससे हम परेशान थे। हमारी लाइफ हमें लग रहा था कि हेल की तरह हो गई। हम ना दिन में सोते थे ना रात को, हर वक्त दिमाग में टेंशन। पर परमेश्वर के दास के ज़रिए जब हमारे घर में कदम रखे गए प्रभु के दास के, तभी हमने निश्चय कर लिया कि आज छुटकारा हो चुका और परमेश्वर ने आज हमें पूर्ण छुटकारा दिया। सारे बंधन टूट के गिर गए, क्योंकि जो प्रभु की आग यहाँ मौजूद थी, जबकि स्वर्ग के झरोखे खुल रहे हैं और आप उसे महसूस करो, प्रभु आपको छुएंगे। जब मैंने अपने दाहिने हाथ को उठाया तो मैंने उस उपस्थिति को महसूस किया जो बहुत अद्भुत और अलौकिक, मतलब वो सोचने से भी परे थी। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज मेरे घर में उद्धार आया। आज सच में मेरे घर में उद्धार आया और हम आज बहुत आनंदित और खुशियों के साथ अपने जीवन को एक नई उड़ान के साथ जीने की शुरुआत करेंगे आज के बाद। तो ये प्रभु की महिमा के द्वारा हुआ और सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल खुदावन यीशु मसीह को मिले। जैसे हमारे जीवन को छुटकारा मिला, आगे और परिवारों को भी मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। मेरी वाइफ को आज छुटकारा मिला। चीज़ से वो जो परेशान थी, उस चीज़ के लिए हम पूरा परिवार ही परेशान था और आज के बाद हमारे घर में कभी एंटर नहीं होंगी। मैं अपने बिजनेस को लेके परेशान था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन प्रभु के दास ने आज जब मुझे समझाया, जब मेरी काउंसलिंग करी, तो उसके बाद से मेरे अंदर बदलाव आया है। कल से मैं उन्हीं चीज़ों को अपनाऊंगा, सारी चीज़ों को करूंगा अपने लाइफ के अंदर और प्रभु मुझे आशीष करेंगे। आज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।